तुमने ख्याल किया कब कब तुम्हारा मन काम वासना से भरता है? तुम चकित हो गए ये बात जान के कि जब तुम ज्यादा चिंतित होते हो तब ज्यादा काम वासना से भरता है। जब तुम निश्चिंत होते हो, प्रफुल्लित होते हो तो नहीं भरता। जब तुम शांत होते हो, आनंदित होते हो तो नहीं भरता, तब तुम भूल जाते हो। लेकिन जब तुम अशांत होते हो, बेचैन होते हो, तब काम वासना से भर जाता। अक्सर यह होता है, पश्चिम के मनस्विद कहते हैं कि अक्सर पति पत्नी इस राज को समझ लेते, इसलिए संभोग करने के पहले लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, एक दूसरे को गाली दे लेते हैं, झंझट खड़ी कर लेते हैं, फिर इसके बाद काम वासना में उतरना आसान हो जाता। यह बड़ी अजीब सी बात है। पति पत्नी अक्सर लड़ते, उनके लड़ने से ही बेचैनी और परेशानी पैदा होती, परेशानी और बेचैनी में कामुकता पैदा होती। शांत चैन में भरा हुआ चित्त हो तो काम वासना पैदा नहीं होती। काम वासना तुम्हारे भीतर एक तरह का ज्वर है, और काम वासना से राहत मिलती है। राहत तभी मिलती है जब ज्वर खड़ा हो, तो काम वासना तुम्हारे शरीर को क्षीण करती है। शक्ति क्षीण हो जाती तो ज्वर क्षीण हो जाता है, भीतर का उबाल कम हो जाता, तुम शांति से सो जाते हो। काम वासना जाती है काम वासना के दमन से नहीं, ध्यान के माध्यम से उमगी शांति के द्वारा। जब कोई व्यक्ति ठीक विराम में जीने लगता है, जिसके जीवन में कोई तनाव नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई बेचैनी नहीं है, जिसका जीवन हल्के फूल जैसा है, जिसके पैर जमीन पे नहीं पड़ते, जो हवा में उड़ा उड़ा है, और जो प्रतिपल रस में डूबा है, रसो वैसा, जैसा कल पतंजलि ने अपने शिष्य चैत्र से कहा कि जो सदा रसलीन है वो काम वासना में नहीं उतरेगा, क्योंकि काम वासना में वो उतर के पाएगा कि सिर्फ शक्ति क्षीण होती है और उसका रस खोता है। काम वासना से जितना आनंद मिलता है, जब तुम उससे ज्यादा आनंद की अवस्था में जीने लगोगे तो काम वासना समाप्त हो जाएगी। जब तक काम वासना जो रस मिलता है वो तुमसे ऊपर है और तुम उससे नीचे जी रहे हो, तब तक तो रस बना रहेगा। बात को ख्याल में लेना, तुम्हारे लिए काम की है। इन कथाओं के सहारे मैं कुछ तुमसे कहना चाह रहा हूं। बुद्ध में मेरी उतनी उत्सुकता नहीं है जितनी तुम में मेरी उत्सुकता है, क्योंकि तुमसे मैं बात कर रहा हूं, बुद्ध तो बहाना है। जब तक तुम्हारा चित्त काम वासना से ज्यादा रस न पाने लगे, तब तक तुम काम वासना से न छूट सकोगे। और जो लोग काम वासना से लड़ते हैं, उनकी हालत और बदतर हो जाती, उनका चित्त और भी बेचैन हो जाता है, वो और भी नीचे गिर जाते, इसलिए उनके चित्त में सदा काम वासना के ही विचार तैरते रहते। मनुष्य जाति ने काम का इतना दमन किया है, इसलिए काम से मुक्त नहीं हो पाती, और इसलिए अफवाहें काम से ही संबंधित होती। फिर अब बुद्ध के प्रति धन की बात तो कही नहीं जा सकती थी, क्योंकि धन तो उनके पास बहुत था, छोड़कर आ गए थे। वो तो उनकी बदनामी का कारण नहीं बनाया जा सकता था। एक ही बात बचती थी कि काम वासना को उनकी बदनामी का कारण बनाया जाए। बुद्ध के सत्य से सीधी टक्कर भी नहीं ले जा सकती थी, क्योंकि सत्य इतना प्रगाढ़ था, इतना स्पष्ट था, सूर्य की तरह उगा था। इन धर्मगुरुओं की हैसियत भी ना थी कि सत्य के सामने आंखें उठा के खड़े हो जाएं। इस सत्य के सामने तो आ भी नहीं सकते थे, पीछे छुप के पीठ में छुरा मार सकते थे, अंधेरे में छुरा मार सकते थे, और इससे ज्यादा सुगम कोई उपाय नहीं। काम वासना से दमित लोगों के जगत में इतनी ही बात काफी है लोगों में फैला देनी कि कोई सुंदरी स्त्री बुद्ध के पास रात जाती, बुद्ध को रति रमन कराती, बस इतना काफी था। यह सुंदरी परिव्राजिका इस गांव के बहुत लोगों को लुभाती रही होगी। एक तो सुंदर थी, फिर भिक्षुणी थी, बुद्ध की शिष्या थी। गांव में भिक्षा मांगते हुए इस भिक्षुणी को देख के न मालूम कितनों का मन डमाडोल हुआ होगा। इस बात को भी ख्याल में लेना, साधारण स्त्री से भी ज्यादा साध्वी लुभाती,
क्योंकि साधारण स्त्री को पाना बहुत कठिन नहीं, साध्वी को पाना बहुत कठिन, और जिसको पाना कठिन उसमें उतना ही रस आता है। जितना दुर्गम हो जाए पाना उतना ही रस आता है। जिसे पाना सरल है उसमें रस खो जाता है। उसमें क्या रस? उसमें अहंकार को कोई चुनौती नहीं होती। ये सुंदरी साध्वी घूमती होगी गांव में, भिक्षा मांगती होगी, इसकी सुंदर देह देखकर, इसका सुंदर रूप देखकर अनेकों का मन डमाडोल हुआ होगा। फिर अचानक खबर गांव में आई कि ये सुंदरी तो बुद्ध के साथ शारीरिक संबंध रखती, तो अनेकों ने मान लिया होगा। जिन जिन ने इससे शारीरिक संबंध बनाने की कामना की होगी, सपना देखा होगा, उन सब ने मान लिया होगा कि बात बिल्कुल ठीक है। हम भी डोले थे, अपने मन में सोचा होगा, हमें भी प्रभावित किया था, और उन्होंने बदला भी लिया होगा। अब यह अच्छा मौका था, बुद्ध से बदला लिया जा सकता है। बुद्ध से हम बदला क्यों लेना चाहते हैं? बुद्ध के कारण हमें बहुत चोट लगती। अंधों के बीच जैसा आंख वाला अंधों को चोट पहुंचाता है, क्योंकि उसके कारण वो अंधे मालूम होते। बीमारों के बीच जैसे स्वस्थ बीमारों को चोट पहुंचाता है, क्योंकि उसके कारण तुलना में उनको बीमारी दिखाई पड़ती। जहां घना अंधेरा है और सब लोग अंधेरे में टटोल रहे हैं, वहां एक व्यक्ति जिसका भीतर का दिया जल रहा है, हमारे भीतर बड़ा क्रोध जगाता है। यह हमारा अपमान है। दिया हम में नहीं जल रहा, किसी और में जल रहा है, यह हमारे लिए ईर्ष्या का कारण बन जाता है। तो ऐसा ही नहीं है कि हमने जीसस को अकारण सूली दे दी, हमें देनी पड़ी, बर्दाश्त के बाहर हो गए। एक सीमा थी सहने की। फिर यह आदमी घूम घूम के हमें पीड़ा देने लगा। जब भी हम इसे देखते हमें अड़चन होने लगी, यह हमें नकारने लगा। इसके सामने मौजूद खड़े होने पर हम दीनहीन मालूम होने लगे। हमें लगने लगा कि हम तुच्छ ना कुछ, जीवन ऐसा होना चाहिए, और हमारा जीवन कीड़े मकोड़े सा सरकता हुआ जीवन ऐसा होना चाहिए। यह आदमी हमें बहुत तड़फाने लगा, यह आदमी हमें बहुत ज्यादा चोटें करने लगा, यह हमें शांति से सोने ना दे, इसे सूली देनी जरूरी हो गई। सुकरात को हमने जहर दिया, क्योंकि सुकरात घूम घूम के लोगों को जगाने लगा। सोए लोग जागना नहीं चाहते। सोए लोग सिर्फ सो ही थोड़ी रहे हैं, बड़े बड़े मधुर सपने देख रहे हैं। जब इन्हें तुम जगाओ तो इनके सपने टूटते हैं, और इन्होंने सपनों के अतिरिक्त और कुछ जाना नहीं है। सपने ही इनके जीवन का सत्य है। तो तुम इन्हें जब जगाते हो, ये इनको लगता है तुम हमारे दुश्मन हो, तुम हमारे सपने तोड़े दे रहे हो। हम इतने मजे में लीन थे, महल बना रहे थे, सुंदर रानियां थी, पुत्र थे, बड़ा राज्य था। तुम हमें घसीट के कहां ला रहे हो इस जागने में? इस जागने में कुछ भी नहीं। हम भिखमंगे, ये झोपड़ी है, ये कुरूप सी पत्नी है, ये उपद्रवी लड़का है। हम अपनी नींद में मजे से पड़े थे, हम सपना मीठा देख रहे थे। तुम हमें जगाओ मत। हम बुद्धों से नाराज रहे। हमने उस नाराजगी का उनसे अनेक तरह से बदला लिया है। हमारा प्रतिशोध बहुत गहरा है। और उपाय क्या है हमारे प्रतिशोध के? हमारे उपाय यही है कि जैसे हम हैं वैसा ही हम उन्हें भी सिद्ध कर दें। इतना सिद्ध हो जाए कि जैसे हम हैं वैसे ही वे हैं, बात खत्म हो गई, फिर कोई अड़चन ना रही। भगवान का प्रभाव प्रतिदिन बढ़ता जाता था। इस प्रभाव को बढ़ाने के लिए कुछ करना नहीं होता। इस प्रभाव को बढ़ाने की कोई आकांक्षा भी नहीं होती जिसके भीतर भगवत्ता का जन्म हुआ हो। यह प्रभाव अपने से बढ़ता है। जैसे सूरज उगता है और रोशनी फैलती, और फूल खिलता है और सुगंध बिखरती, ऐसा यह प्रभाव है। इस प्रभाव को करने की कोई चेष्टा नहीं है। कोई प्रभावित हो ऐसा बुद्ध पुरुष चेष्टा नहीं करते। उनकी सहज उपस्थिति, उनका जागरण, उनका चैतन्य अनेकों को खींचने लगता है। वे चुंबक हो जाते। लोग ऐसे खींचे चले आते जैसे लोहे के टुकड़े खींचे चले आते। उनकी मौजूदगी सम्मोहक हो जाती। जिन्होंने उनका स्वाद लिया फिर उन्हें भूल नहीं पाते, फिर और स्वाद लेने का मन होने लगता है। भगवान का प्रभाव प्रतिदिन बढ़ता जाता था।
जो धर्मानुरागी थे वे खूब आनंदित थे। जो धर्मानुरागी थे वे इसलिए आनंदित थे कि भगवान की मौजूदगी में उन्हें प्रमाण मिल गया कि धर्म सत्य है, कि वेद जो कहते हैं, कि उपनिषद जो कहते हैं वो सिर्फ कथन मात्र नहीं, वो वक्तव्य मात्र नहीं, यहां जीता धर्म प्रकट हो गया था। जो वस्तुतः धर्मानुरागी थे वे तो बड़े आनंदित थे, वे तो नाच रहे थे, वे तो मगन थे। वे कहते थे हम धन्य भागी हैं। सुना था शास्त्रों में, अब आंख से देखा, सुनते आए थे, अब अनुभव किया। बड़ा फर्क है। सूरज के संबंध में सुना हो और फिर सूरज को उगते देखना, बड़ा फर्क है। हिमालय की तस्वीरें देखी हो और फिर जाके हिमालय देखना, बड़ा फर्क है। तस्वीर में ना तो वो ताजगी है, न वो शीतलता है। तस्वीर में ना हवाएं, न रोशनी है। तस्वीर में कहां वे ऊंचाइयां जो हिमालय की, कहां वे गहराइयां जो हिमालय की। तस्वीर में कहां वे पक्षी जो हिमालय पर गीत गाते, कहां वे फूल जो खिलते और सुगंध से भर देते हैं घाटियों को। तस्वीर तो तस्वीर है। जो तस्वीरों में देखा था वो सामने आंख के आ गया। वेद तो तस्वीर है, उपनिषद तो तस्वीर है। हजारों साल बाद कोई व्यक्ति बुद्ध होता तो जो धर्मानुरागी थे उनको ऐसा नहीं लगा कि बुद्ध वेद के विपरीत है, उन्हें तो ऐसा लगा बुद्ध वेद के साक्षी है। अब तक वेद बिना साक्षी के था, बुद्ध में साक्षी मिल गया। अब तक जो बात केवल तर्क थी अब अनुभव बनने का उपाय हो गया। ये सामने खड़ा है व्यक्ति, और जो इसके भीतर हो सकता है वो हमारे भीतर भी हो सकता है। उनके हृदय कुसुम भी भगवान की किरणों में खुले जाते थे। उनके मन पाखी भगवान के साथ अनंत की उड़ान के लिए तत्पर हो रहे थे। जो धर्मानुरागी है वो तो बुद्ध पुरुषों की मौजूदगी से आह्लादित हो जाता है। इसकी ही तो प्रतीक्षा थी जन्मों जन्मों से कि कोई हो जो प्रमाण हो। बौद्धिक प्रमाण नहीं चाहिए धर्मानुरागी को, जीवंत अस्तित्वगत प्रमाण चाहिए। कोई हो जिसकी हवा में भगवत्ता हो, जिसके कारण हमें अनुभव में आए कि भगवान है, जिसकी मौजूदगी में हमें प्रमाण मिलने लगे कि भगवान है, जिसकी मौजूदगी हमें बताए कि संसार पदार्थ पर समाप्त नहीं हो जाता। यहां छिपे हुए रहस्य भी है, यहां बड़े गहरे रहस्य दबे पड़े, खोज के लिए उपाय है। जिसकी मौजूदगी हमारे लिए अभियान की पुकार बने, जो हमें चुनौती दे कि आओ मेरे साथ चलो। और जैसे पंख मेरे हैं ऐसे तुम्हारे भी हैं। तुम कभी उड़े नहीं इसलिए पंखों की तुम्हें याद नहीं, तुम पंख लेकर ही पैदा हुए हो। फड़फड़ाओ, तुम भी उड़ सकोगे। जो मुझे मिला है वो तुम्हारी भी संपदा है। लेकिन ऐसे लोग तो दुर्भाग्य से थोड़े ही थे। उस दिन भी थोड़े थे, उसके पहले भी थोड़े थे, अब भी थोड़े। दुर्भाग्य है ये कि इतने धार्मिक लोग हैं मगर धर्मानुरागी नहीं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजा जाते हुए कितने लोग हैं, लेकिन धर्म के प्रेमी कहां? ये तो सब थोथा व्यवहार है, ये तो लोकोपचार है, ये तो समाज की व्यवस्था है कि लोग चर्च चले जाते रविवार को, कि गुरुद्वारा चले जाते, कि जप जी पढ़ लेते, कि गीता पढ़ लेते, कि नमोकार मंत्र का जाप कर लेते, कि माला फेर लेते। लेकिन हृदय से न माला फेरी, न जप जी किया, हृदय से न कभी मंदिर गए, न हृदय से कभी परमात्मा को पुकारा। हृदय से पुकारा होता तो मिल ही गया होता। नहीं मिला है, यह काफी प्रमाण है। ऐसे ही खिलवाड़ करते रहे, ऐसे ही उपचार की तरह करना चाहिए, कर्तव्य की भांति करते रहे। यह तुम्हारे जीवन की शैली नहीं है। तुम इस पर दांव पर कुछ भी लगाने को राजी नहीं हो। तुम चाहते हो मुफ्त भगवान ऐसे मिलता हो, माला इत्यादि फेरने से मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ठीक। कभी कभी तो शायद डरते भी हो कि कहीं ज्यादा माला ना फेर दूं, कहीं मिल ही ना जाए, क्योंकि मिल जाए तो अड़चन खड़ी होगी। मिल जाए भगवान तो फिर क्या करोगे? मिल जाए भगवान तो फिर ऐसे ही तो ना हो सकोगे जैसे हो, फिर उसके रंग में रंगना होगा, फिर आबासा से एक दूसरी ही भाषा सीखनी होगी।
जीवन का एक और ही ढांचा रचना होगा, एक और ही मंदिर बनाना होगा। उतनी अड़चन कोई लेना नहीं चाहता। माला भी हम जप लेते हैं, पाठ भी हम पढ़ लेते हैं, पूजा भी हम कर लेते हैं और भरोसा रखते हैं कि इससे कहीं कुछ होने वाला थोड़ी है। बहुत थोड़े से लोग हैं जो सच में ही सत्य की तलाश पर हैं, और जो तलाश पर है उन्हें मिलता है। जो तलाशा जाता है मिलता ही है। इस जगत में तुम जो चाहोगे मिलेगा। अगर न मिले तो एक ही बात समझना कि तुमने चाहा ही ना था। चाहत गहरी हो तो परिणाम होते ही है। प्यास गहरी हो तो प्यास ही प्राप्ति बन जाती। बहुत तो ऐसे थे जिनके प्राणों में भगवान की उपस्थिति भाले सी चुभ रही थी। उनका व्यवसाय खतरे में था, उनकी व्यवस्था खतरे में थी, उनका पांडित्य, उनका पौरोहित्य खतरे में था। भगवान की मौजूदगी में वे अज्ञानी मालूम होने लगे थे। भगवान मौजूद नहीं थे तो वे ज्ञानी थे। लोग उनके पास आते थे, लोग उनसे पूछते थे, सलाह मशविरा लेते थे। भगवान की मौजूदगी में पंडित फीका होने लगा। जब भी कोई व्यक्ति बुद्धत्व को उपलब्ध होता है तो सबसे ज्यादा चोट पंडित को पहुंचती, क्योंकि बुद्धत्व है असली ज्ञान और पांडित्य है झूठा ज्ञान, नकली, उधार, बासा, कूड़ा करकट, उच्छिष्ट इकट्ठा किया हुआ। तो जैसे ही कोई बुद्धत्व को उपलब्ध व्यक्ति मौजूद हो जाता है, वैसे ही पंडित सबसे ज्यादा अड़चन में पड़ता है। सबसे बड़ी कठिनाई उसकी खड़ी हो जाती है। जीसस को जिन लोगों ने सूली दी वो यहूदियों के पंडित पुरोहित थे। बुद्ध के खिलाफ जिन लोगों ने हजारों तरह के षड्यंत्र रचे वे सब पंडित और पुरोहित थे। धर्म का दुश्मन इस पृथ्वी पर पंडित और पुरोहित से ज्यादा और कोई भी नहीं। मंदिरों में भगवान की पूजा नहीं हो रही है क्योंकि पंडित पुरोहित के हाथ में पूजा है, और पंडित पुरोहित सदा से शैतान के हाथ में। वो कभी भगवान का साथी रहा नहीं, वो सदा से भगवान का दुश्मन है। वो भगवान के नाम का उपयोग करता है, शोषण करता है। वो अच्छा धंधा है। इन लोगों को लगता था कि गौतम धर्म के नाश पर उतारू, और एक बात इसमें थोड़ी सच्चाई भी थी। जिसको वे धर्म कहते थे, निश्चित ही गौतम उस धर्म के विनाश के लिए उतारू थे, क्योंकि वह धर्म था ही नहीं। धर्म को तो रोज रोज नया नया पैदा होना पड़ता है, पुराना होते ही सड़ जाता है, मर जाता है। धर्म को तो ऐसे ही रोज रोज पैदा होना पड़ता है जैसे तुम श्वास लेते हो। जो श्वास गई गई, नई चाहिए। यही अर्थ है इस धम्मो सनातनों का। प्रतिपल धर्म को जीना पड़ता है, प्रतिपल उतरना पड़ता है। प्रतिपल ताजा ताजा ही, ताजा ताजा ही भोग लो तो भोगा। बासा बासा इकट्ठा किया तो तुम्हारे हाथ राख लगेगी। अंगारा तो बुझ चुका है। अंगारा तो वर्तमान में होता है। बुद्ध थे अंगारे की तरह, राख की तरह। जो पंडित थे उन्हें बड़ी अड़चन हुई होगी। बुद्ध परंपरावादी नहीं थे, शास्त्रों के पूजक नहीं थे, रूढ़ियों अंधविश्वासों के पूजक नहीं थे। हों भी क्यों? जिसको जीवन का सत्य स्वयं दिखाई पड़ गया हो वो क्यों चले दूसरों की बंधी बनाई लकीरों पर? जिसके पास अपनी आंख हो वो क्यों पूछे दूसरों से रास्ता? और जिसके पास आंख हो वो क्यों टटोले लकड़ी लेकर हाथ में? लकीरों पर तो वे चलते हैं जिनके पास अपनी आंख नहीं। पूछते तो वे हैं जो स्वयं जानते नहीं, जिसका अपने भीतर का दिया जल गया हो। अब उससे दूसरे पूछे तो बुद्ध ना वेद से पूछ रहे थे, ना उपनिषद से पूछ रहे थे। बुद्ध किसी से पूछ ही नहीं रहे थे। बुद्ध के पास तो अब देने को तैयार था। यद्यपि जो लोग जरा भी समझ रखते थे उनको तत्क्षण दिखाई पड़ेगा कि बुद्ध वही दे रहे हैं जो वेदों ने दिया है। अन्यथा हो भी कैसे सकता है? शायद भाषा बदल गई हो। भाषा बदल जाती, प्रतीक बदल गए हों। वेद के ऋषि संस्कृत में बोले थे, बुद्ध पाली में बोल रहे थे। वेद के ऋषियों ने किसी और तरह के दार्शनिक ढांचे का उपयोग किया था, बुद्ध किसी और तरह के ढांचे का उपयोग कर रहे थे। अंगुलियां अलग अलग थी, इशारा एक ही तरफ था, लेकिन पंडित पुरोहित को लगा कि ये तो धर्म का विनाश हो जाएगा। गौतम का धर्म स्थिति स्थापक नहीं है,
गौतम क्रांति के पक्षपाती है, गौतम परिवर्तन के पक्षपाती है। वो कहते हैं तुम्हारे भीतर ज्योति जलनी चाहिए, महापरिवर्तन होना चाहिए। तुम ऐसा कुछ भी ना करो जिससे तुम्हारी ज्योति बुझी रहे, तुम ऐसा सब करो जिससे तुम्हारी ज्योति जल जाए। सब प्रयत्न करो ताकि तुम जीवंत हो जाओ। स्वयं की आंख चाहिए, स्वयं के कान चाहिए, स्वयं का धड़कता हुआ हृदय चाहिए, अपने पैर चाहिए और अपने ही बल पर पहुंचने की हिम्मत चाहिए। गौतम ने आधारशिला रखी थी मनुष्य के ऊपर, और धर्म ईश्वर पर आधारशिला रखते हैं। कोई देवी देवताओं पर आधारशिला रखता है, गौतम ने आधारशिला रखी थी मनुष्य पर। गौतम ने आधारशिला रखी थी तुम पर। चंडीदास का प्रसिद्ध वचन है, साबार ऊपर मानुष सत्य, ताहार ऊपर नाई। मनुष्य का सत्य सबसे ऊपर है, उसके ऊपर और कोई सत्य नहीं। यह वचन निश्चित ही बुद्ध से प्रभावित है। बुद्ध ने यह पहली दफा कहा, साबार ऊपर मानुष सत्य, सबसे ऊपर मनुष्य का सत्य है। मनुष्य को परम प्रतिष्ठा दी और कहा मनुष्य को कहीं झुकने की जरूरत नहीं, जगने की जरूरत है। मनुष्य को किसी को मानने की जरूरत नहीं, बस अपने को ही जानने की जरूरत है। जो मनुष्य अपने को जान लेता है वही भगवत्ता को उपलब्ध हो जाता है। बुद्ध ने भगवान की बड़ी नई व्याख्या की। बुद्ध ने नहीं कहा कि भगवान वह है जो दुनिया बनाता है। दुनिया तो बुद्ध ने कहा किसी ने ना बनाई, न कोई बनाने वाला है। बुद्ध ने भगवान को नया अर्थ दिया। बुद्ध ने कहा भगवान का अर्थ है भाग्यशाली। वह भाग्यशाली जिसने स्वयं को जान लिया, वही भगवान है। मनुष्य ही जागकर भगवान हो जाता, आत्मा ही जागृत होकर दीप्तमय होकर परमात्मा हो जाती। तुम्हारे भीतर बीज छिपा है, परमात्मा का बीज है आत्मा। अभी तुम सोए हो इसलिए बीज टूटता नहीं, जाग जाओ तो बीज टूट जाए। जागने का सूत्र दिया ध्यान। इसलिए बुद्ध ने प्रार्थना की बात ही नहीं की, बुद्ध ने पूजा की बात ही नहीं की। बुद्ध ने तो सिर्फ एक सीधा सा सूत्र दिया, ध्यान। ध्यान का अर्थ है नींद को तोड़ो, सपने को तोड़ो और जागो। जैसे जैसे जागने लगोगे वैसे वैसे परमात्मा भाव तुम्हारा पैदा होने लगेगा। जिस दिन तुम पूरे जाग गए उस दिन तुम परमात्मा हो गए। मनुष्य को ऐसी महिमा किसी ने भी न दी थी। साबार ऊपर मानो सत्य, ताहार ऊपर नाई। इस सबसे स्वभावता दकियानूस रूढ़िवादी धर्म के नाम पर भांति भांति का शोषण करने वाले लोग बहुत पीड़ित हो गए थे। उन्हें कुछ सूझता भी न था कैसे इस गौतम से विवाद करें। विवाद वे करने में समर्थ भी नहीं थे। गौतम कोई पंडित होते तो विवाद आसान हो जाता। गौतम के सामने आके उन पंडितों के विवाद और तर्क बड़े छोछे और ओछे मालूम होने लगते थे। उनमें कोई बल न था, वे तर्क नपुंसक थे, तो पीछे से ही छुरा मारा जा सकता था। उपाय उन्होंने यह खोजा, एक सुंदरी परिव्राजिका को विशाल धनराशि का लोभ देकर राजी कर लिया कि बुद्ध की अकीर्ति फैलाए। अब यह सुंदरी परिव्राजिका बुद्ध की शिष्या थी। शिष्य होकर भी कोई इतना दूर हो सकता है, इसे याद रखना। शिष्य होकर भी कोई अपने गुरु को बेच सकता है, इसे याद रखना। क्राइस्ट को भी जिसने बेचा, जुदास, वो क्राइस्ट का शिष्य था, 12 शिष्यों में एक, और बेचा बड़े सस्ते में, 30 रुपए में, 30 चांदी के टुकड़ों में। इस सुंदरी परिव्राजिका को लोभ दिया होगा, धन का, पद का, प्रतिष्ठा का, लोभ में आ गई होगी। जो लोभ में आ जाए वो सांसारी, चाहे वो सन्यासी ही क्यों ना हो गया हो। परिव्राजिका थी, सन्यास ले लिया था, लेकिन सन्यास भी लोभ के कारण ही लिया होगा, फिर लोभ के कारण ही डोल गई। वह षड्यंत्र में संलग्न हो गई। नित्य संध्या जेतवन जाती, परिव्राजिकाओं के साथ समूह में रहकर प्रातः नगर में प्रवेश करती, और जब श्रावस्तीवासी पूछते, और ये श्रावस्तीवासी कोई और न होंगे, वही पंडित पुरोहित, नहीं तो कौन किससे पूछता है, वे ही पूछते होंगे रास्तों पे खड़े होकर, कहां से आ रही हो। तब वो कहती, रात भर श्रमण गौतम को रति में रमण करा के जेतवन से आ रही।
ऐसे भगवान की बदनामी फैलने लगी। लेकिन भगवान चुप रहे सो चुप रहे। सत्य को इतना समादर शायद ही किसी ने दिया हो। फर्क समझना। महात्मा गांधी ने एक शब्द इस देश में प्रचलित करवा दिया, सत्याग्रह, कि सत्य का आग्रह करना चाहिए। यह कथा इसके बिल्कुल विपरीत है। बुद्ध कहते हैं सत्य का आग्रह भूल कर नहीं करना चाहिए। सत्य तो अनाग्रह से पैदा होता है, सत्य कहने से थोड़ी होता है। असल में आग्रह सभी असत्य के होते हैं। जब हम किसी चीज को बहुत चेष्टा से सत्य सिद्ध करने की दिशा में संलग्न हो जाते हैं तो हम इतना ही कहते हैं कि हमें डर है कि अगर हमने इसको बहुत प्रबल प्रमाण ना जुटाए तो ये कहीं बात हार ना जाए। सत्य में तो कोई भय का कारण ही नहीं है, इसलिए सत्य का कोई आग्रह नहीं होता। सत्याग्रह से ज्यादा गलत शब्द कोई हो नहीं सकता। सत्य का कोई आग्रह होता ही नहीं। सत्य तो मौन है। सत्य तो इतना बलशाली है कि उसके लिए किसी सुरक्षा का कोई आयोजन करने की जरूरत नहीं है। तो बुद्ध चुप रहे सो चुप रहे। एक शब्द ना कहते, ये भी ना कहते कि झूठ बोलती है ये सुंदरी, ये भी ना कहते कि ये भी खूब षड्यंत्र चल रहा है, कुछ भी ना कहते। न सुंदरी के खिलाफ एक शब्द बोले, न सुंदरी को बुलाया, न सुंदरी को समझाया, न चेताया, सुंदरी को सुंदरी पर छोड़ दिया। इस अनूठी प्रक्रिया को समझना। महात्मा गांधी होते तो उपवास करते, वो कहते कि मैं मर जाऊंगा, आमरण अनशन करूंगा, अब सत्य की घोषणा करो। सुंदरी सत्य कहे नहीं तो मैं आमरण अनशन करता हूं। बुद्ध ने एक शब्द भी नहीं कहा आमरण अनशन की तो बात दूसरी, सुंदरी को बुलाया भी नहीं, सुंदरी को समझाया भी नहीं, सुंदरी से पूछा भी नहीं। इस अनूठी प्रक्रिया को समझना। यह सत्य का अनाग्रह है। सत्य पर इतना भरोसा है, सत्य पर ऐसी अटूट श्रद्धा है कि सत्य अगर है तो जीतेगा ही। आज नहीं कल, देर अबेर जीतेगा ही। कुछ कहने की जरूरत नहीं समझी। और यह भी भरोसा किया कि आखिर सुंदरी के भीतर भी आत्मा है, कचोटेगी। कितनी देर नहीं कचोटेगी। एक दिन बीता होगा, 2 दिन बीते होंगे, 3 दिन बीते होंगे, गांव में अफवाह खूब घनी होने लगी होगी, धुआं खूब फैलने लगा होगा। सुंदरी को लगता तो होगा कि बुद्ध बुलाएंगे, पूछेंगे, डांटेंगे, डपटेंगे। ऐसा भी नहीं था कि डांटते डपटते नहीं थे। हमने कई कहानियां देखी कि बुद्ध अपने शिष्य को बुलाते हैं, डांटते डपटते हैं। शिष्य के हित में हो तो डांटते डपटते हैं, लेकिन यह तो बात अपने हित की थी, इसलिए कुछ भी नहीं कहा। शिष्य गलत जा रहा हो, शिष्य अपने को नुकसान पहुंचा रहा हो तो बुद्ध सब उपाय करते, लेकिन इस मामले में तो बुद्ध ने कोई भी उपाय ना किया। इस मामले में बिल्कुल चुप रहे। इस चुप्पी का भी परिणाम होता है। चुप्पी भी बड़ी अपूर्व ऊर्जा प्रकट करती है। कभी कभी मौन रह जाने से जैसा उत्तर आता है, वैसा कुछ कहने से नहीं आता। कभी न लड़ने से जीत होती है और कभी लड़ने से हार हो जाती है। बुद्ध चुप रहे। धीरे धीरे यह बात सारे नगर की चर्चा का विषय बन गई। फिर तो लोगों ने कोई और बात ही ना की होगी। महीनों तक एक ही चर्चा रही होगी। फिर बात बढ़ने लगी, एक मुंह से दूसरे मुंह जाने लगी और बड़ी होने लगी। लोग ऐसे ही चर्चा थोड़ी करते हैं, चर्चा में थोड़ा जोड़ते हैं। लोग बड़े सृजनात्मक हैं। लोग जोड़ते भी हैं, बढ़ाते भी हैं, सुधारते भी हैं, चमकाते भी हैं, आभूषण भी लगाते हैं। बात जब फैलती है तो तुम समझ सकते हो कि उसमें हजारों कलाकार भाग लेते। लेकिन भगवान चुप थे सो चुप ही रहे। परिणाम होने शुरू हो गए। भगवान के पास आने वालों की संख्या रोज रोज कम होने लगी। हजारों आते थे, फिर सैकड़ों रह गए, फिर अंगुलियों पर गिने जा सके इतने ही लोग बचे। और तब भगवान हंसते और कहते, देखो सुंदरी परिव्राजिका का अपूर्व कार्य। कचरा कचरा जल गया, सोना सोना बचा। यह बात सुंदरी को भी खबर लगती होगी कि भगवान हंसते हैं और ऐसा कहते हैं कि देखो
सुंदरी का अपूर्व कार्य, बड़ी कृपा की सुंदरी ने। उसके मन में और चोट होने लगी होगी और काटने लगा होगा ये भाव। रात भर सो न सकती होगी, उठती बैठती होगी और पीड़ा होती होगी। ये सूल की तरह चुभने लगा होगा कि वो क्या कर रही। भगवान की शांति को अचल देख धर्मगुरुओं ने गुंडों को रुपए देकर सुंदरी को मरवा डाला और फूलों के एक ढेर में जेतवन में ही छिपा दी उसकी लाश। भगवान की शांति से सुंदरी धीरे धीरे अपने कुकृत्य पर पछताने लगी थी। धर्मगुरुओं को पता चलने लगा होगा कि सुंदरी अब रस नहीं लेती है, सुंदरी अब गांव भी नहीं आती। अगर उससे पूछते भी हैं तो कहती भी है तो भी पुराने ढंग से नहीं कहती, बेमन से कहती। सुंदरी उदास दिखती। सुंदरी को बेचैनी पैदा हो गई, अंतःकरण में एक संघर्ष पैदा हो गया। यह संकट उन्हें दिखाई पड़ गया होगा। सुंदरी को हटा देना जरूरी है। सुंदरी का जीते रहना अब खतरे से खाली नहीं है। सुंदरी को उन्होंने मरवा डाला, जेतवन में ही छिपा दी लाश। गांव भर में खबर फैला दी कि गौतम ने अपने पाप को छिपाने के लिए मालूम होता है सुंदरी को मरवा डाला। धर्म के नाम पर ऐसा सब कुछ होता रहा है, आज भी होता है। और जब धर्म के नाम पर होता है तो लोग बड़ी आसानी से धोखा भी खा जाते, क्योंकि धर्म गुरुओं से हम ऐसी आशा नहीं करते। धर्म गुरुओं से हम ऐसी आशा नहीं करते, इसलिए जल्दी से भरोसा भी कर लेते। मगर यह पुरानी कथा है, यह सदा से होती रही बात है। जिनका धंधा दांव पर लग जाए वो अपने को बचाने की सब तरह चेष्टा करते हैं, ठीक गलत फिर कोई चिंता नहीं रह जाती। फिर वे श्रावस्ती के राजा के पास गए और उन्होंने कहा दाल में कुछ काला है महाराज। गौतम ने मालूम होता है कुछ या तो मार डाला या कहीं छिपा दिया। सुंदरी दिखाई नहीं पड़ती कुछ दिनों से, और आपको तो पता होगा ही कि जेतवन में ही रातें गुजारा करती थी गौतम के साथ। राजा ने सिपाही भेजे, लाश मिल गई। उन धर्मगुरु ने कहा महाराज देखिए ये महापाप, एक पाप को छिपाने के लिए ये गौतम इतना बड़ा महापाप करने को तैयार हो गए। अब तो हद हो गई, अब तो कहानी में पूरी कहानी हो गई। काम का कृत्य हो गया, हत्या भी हो गई। इतने से ही तो सारी जासूसी कहानियां बनती। अब तो पूरा सस्पेंस, अब तो उन्होंने पूरी सनसनी पैदा कर दी। अब और कुछ बचा नहीं। और वहां एक आदमी है गौतम बुद्ध, निहत्था, चुप बैठा। इस पर भी गौतम कुछ भी ना बोले, इस पर भी चुप रहे। भिक्षुओं को भिक्षा मिलनी भी गांव में मुश्किल हो गई। भिक्षा की दूर, गांव में निकलना मुश्किल हो गया, गांव में चलना मुश्किल हो गया। जहां जाते होंगे लोग कहते हैं ये देखो उस हत्यारे गौतम के शिष्य जा रहे, उस कामी गौतम के शिष्य जा रहे। इन्हें कौन भिक्षा देगा? कौन भिक्षा देकर झंझट में पड़ेगा? क्योंकि जो भिक्षा देगा वो भी गांव की नजरों में गिरेगा। द्वार दरवाजे बंद हो जाते होंगे। शायद बुद्ध को 2-4 दिन भोजन भी ना मिला, क्योंकि बुद्ध के पास और तो कोई उपाय ना था। लेकिन कुछ थोड़े से लोग थे जो दुस्साहसी थे और अब भी आते थे। ऐसी ही घड़ियां कसौटी की घड़ियां होती। भगवान ने अपने भिक्षुओं से सिर्फ इतना ही कहा, असत्य असत्य है, तुम चिंता ना करो। सत्य स्वयं अपनी रक्षा करने में समर्थ है। सत्याग्रह की कोई जरूरत नहीं है। सत्य निराग्रह भी जीतता है, जीतता ही है। सत्य की जीत अपरिहार्य है, सिर्फ समय शायद लग जाए। असत्य की हार अपरिहार्य है, शायद थोड़ी देर असत्य सिंहासन पर बैठने का मजा ले ले, मगर यह थोड़ी देर का राग रंग है। तुम चिंता ना करो, तुम इतना ही करो, शांति रखो, धैर्य रखो, ध्यान रखो, सब सहो। यह सहना साधना है। श्रद्धा ना खो, श्रद्धा को इस अग्नि से भी गुजर जाने दो। यह अपूर्व अवसर है, ऐसे अपूर्व अवसर पर ही कसौटी होती। इसके बाद श्रद्धा जो निखरेगी, श्रद्धा ज्योतिर्मय होकर प्रकट होगी।
और ऐसा ही हुआ। गुंडों ने रुपए ले लिए थे, सुंदरी को मार डाला था। पाप छिपते थोड़ी, पाप बोलते। रात शराब पी ली होगी, मधुशाला में जाके ज्यादा पी गए होंगे, फिर पी गए तो सारी बात कह गए, सब बता दिया, खोल दिया सबकी मामला क्या है, कि हमने हत्या की है और किन ने हत्या करवाई है और क्यों हत्या करवाई, और गौतम निष्पाप है। लेकिन भगवान फिर भी कुछ न बोले, सो न बोले, चुप ही रहे। सत्य को स्वयं ही बोलने का उन्होंने अवसर दिया। अंत में अपने भिक्षुओं से उन्होंने इतना ही कहा कि असत्य से सदा सावधान रहना। उसके साथ कभी ना जीत हुई है, ना कभी हो सकती है। एस धम्मो सनातनो, यही शाश्वत नियम है। और तब उन्होंने ये गाथाएं कही।